डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में भारतीय प्रस्तावना के विभिन्न शब्दों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आज का जो शब्द है वह है समानता। तो समानता क्या है, इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझिए कि समानता क्या होता है। समानता का मतलब होता है एक समान, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, सभी को एक समान कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। और भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, यानी भारतीय संविधान के भाग 3 के जो मौलिक अधिकार है, भाग 3 के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में। तो आर्टिकल जाहिर सी बात है 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल अनुच्छेद 14 कह रहा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल आपका 14 कह रहा है समानता का अधिकार। तो जाहिर सी बात है इसे भारतीय प्रियम्बुल में हमारे संविधान के निर्माताओं ने रखा है। समानता जो है के बिना स्वतंत्रता क्या है का कोई महत्व नहीं है। इसलिए संविधान के उद्देश्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को राइट टू अपॉर्चुनिटी तथा प्रतिष्ठा की समानता प्रदान की जाएगी। और भारतीय संविधान के भाग 3 के जो मौलिक अधिकार है उसमें इसे शामिल भी किया गया है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। तो सबसे पहले जानिए 14 में जो है समानता का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के उद्देश्य में से इसको लिया गया है। और उसके बाद जो है 15 में जो है आर्टिकल 15 में जो आपको पढ़ना है, जाति धर्म मूल वंश आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति धर्म मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस विषय वस्तु को भी बताया गया कि जाति किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, कोई भी जात का हो, किसी भी स्थान किसी भी जगह का रहने वाला हो, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जाति धर्म मूल वंश लिंग, स्त्री हो या पुरुष हो, लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ये हमारे समानता शब्द में प्रियम्बल में शामिल है।
जो इसे विस्तृत रूप से हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका एक्सप्लेनेशन भारतीय संविधान के भाग 3 के फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में व्यापक रूप से किया है। तो जाहिर सी बात है, इसको आप लोग अब 17 में क्या है, तो 17 में भेदभाव को अंत करना, 17 में क्या अस्पृश्यता का अंत, 17 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति के साथ, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, चाहे वह महल में रहने हो, चाहे वह छोटी जाति का हो, चाहे वह बड़ा जाति का हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को भी अंत करने का यानी ख़त्म करने का हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने व्यापक रूप से फंडामेंटल राइट्स में इस चीज़ को रखकर जो है शामिल किया है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं करे। समाज के सामने यानी संविधान के अनुसार समाज के सामने हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, जो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हुआ एक समान है। ओके। 8 में उपाधियों का क्या अर्थ में क्या है, अनुच्छेद 18 में जो है क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत इट मीन्स इस सेंस से है कि कोई भी हम दास के नाम पर कोई भी पुरस्कार देते हैं किसी भी व्यक्ति को, भारत रत्न हो, चाहे पद्म श्री हो, चाहे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो, या कोई भी हम अवार्ड देते हैं, तो उसमें जो है इसका जो है उपाधियों का जो है अंत किया गया है कि उपाधि जो दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं दिया जाए, उसको कार्य को देखते हुए, उसके खेल को देखते हुए, उसके प्रदर्शन को देखते हुए जो है सही निर्णय लेकर उसे क्या किया जाए, उसको सम्मानित किया जाए। ओके। तो इस चीज़ को यानी समानता को आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है बंधुता। तो बंधुता का अर्थ होता है आपसी भाईचारा, यानी भारत देश में। उसके बाद जो शब्द हम पढ़ेंगे कौन शब्द है, बंधुता है। क्या है, बंधुता। तो बंधुता का अर्थ होता है आपसी मेल मिलाप, यानी भारत के अंदर किसी भी कम्युनिटी के कोई भी व्यक्ति रहता हो, सब एक समान है, आपस में भाई भाई है, सबको एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस देश के लिए कार्य करना है संविधान के अनुसार, और देश को आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर देश को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। इस कंटेंट को भी आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा। तो राष्ट्रीय एकता की, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। संविधान के प्रियम्बल में व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में व्यक्ति का जो गरिमा है, व्यक्ति का जो स्टेटस है, उसको रक्षा करने के संबंध में हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किया गया है। और राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है, जाहिर सी बात है, तो अखंडता शब्द को भी भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अखंडता शब्द को जोड़ा गया है।
और भारत में जाहिर सी बात है जो राष्ट्र की एकता तथा अखंडता जो है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, ये जो शब्द है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये तीनों जो शब्द है आपस में मिला जुला है। तो जाहिर सी बात है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता के और अखंडता, ये जो तीनों शब्द है, तीनों जो कंटेंट है जो प्रियम्बल में है, ये तीनों शब्द आपस में मिला जुला है। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को संविधान के प्रियम्बल में हमारे भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं ने इसलिए रखा है कि उसकी गरिमा को, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने के लिए संबंध में व्यापक रूप से प्रावधान किया गया। और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता जो है, यानी हमारा अखंड भारत है, यानी प्रत्येक जो राज्य जो है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सब क्या है, एक समान है। इसलिए एक समान है कि यहाँ एकल नागरिकता है, या अखंड रहते हुए भी क्या है, या अखंड रहते हुए भी एक है, यानी यहाँ एकल नागरिकता है। इसलिए हमारा जो अखंड भारत है वह एकता का परिचय देता है। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, जाहिर सी बात है, अपने दिल को सच्ची ढंग से साफ सुथरा करके प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, एक साथ मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। जो जाहिर सी बात है हमारी गरिमा को, व्यक्ति की गरिमा को जो बचाने का प्रयास किया गया, उसके लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स में शामिल है, तो जाहिर सी बात है वह जो क्या है, किसी भी भारतीय नागरिक के गरिमा को बचाने का काम करता है, जो आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 को दूसरे शब्दों में लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सब चीज़ों को भली भांति आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी कि अगर कोई कह दे कि अखंडता शब्द कब जोड़ा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे प्रियम्बल में जोड़ दिया गया है। और आर्टिकल 19 में जो 6 तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 19 में जो 6 तरह की स्वतंत्रता का व्याख्या किया गया है, उसे जब हम फंडामेंटल राइट्स यानी भारतीय संविधान के भाग 3 को आपके सामने डिस्कशन करेंगे तो व्यापक रूप से उसको समझेंगे। आज के वीडियो में आप लोग इतना ही जानिए कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, उससे हमारे भारत राष्ट्र की एकता तथा अखंडता जो है क्या है, भारत राष्ट्र की एकता तथा अखंडता का वह आर्टिकल 19 प्रतीक है। और हमारा अखंड भारत रहते हुए भी हम लोग एक है, इसलिए कि हमारे भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। और भारत में एक ही नागरिकता से प्रत्येक राज्य में आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बच सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, धार्मिक उपासना कर सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, समान काम के लिए समान वेतन का भी प्रावधान किया गया है, यानी समानता का अधिकार होना चाहिए। यानी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे इन सब 10 शब्द जो दिया गया है, जो जिसको हम भली भांति आपको समझाए हैं, संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, ये सभी
शब्द को भली भांति हम अपने वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। आप लोग इसको अच्छी ढंग से जो है वीडियो को परखिए, देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक का हम चर्चा करेंगे, जो आपका विषय होगा भारतीय संविधान के भाग 1 और टॉपिक होगा भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, यानी संघ राज और उसका क्षेत्र। कौन टॉपिक होगा? भारतीय संविधान के पहला जो चैप्टर होगा आपका आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, उसमें हम व्यापक रूप से विस्तृत ढंग से आपको समझाएंगे, यानी भारत एक राज्यों का संघ कैसे है। जाहिर सी बात है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र टॉपिक नाम से भारतीय संविधान में इस चीज़ को रखा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से 4 में उसको व्यापक रूप से व्याख्या किया गया है। तो इस टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।